तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बोल देखिए इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा छाए हुए हैं। आम आदमी से लेकर बीजेपी के ज्यादातर नेता इसको जमकर शेयर कर रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर देखिए देश की आज़ादी के 75 साल बाद जब देश अमृत महोत्सव के तौर पर आज़ादी का जश्न मना रहा हो, और ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना कि हम वो लोग हैं जो जीव में शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं, और हम वो लोग हैं जो कण कण में शंकर देखते हैं। तो पीएम मोदी के मुख से निकली यही बातें देखिए ऐसे लोगों के लिए एक चेतावनी है, एक धमकी है जो अब तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते आए हैं। इतिहास गवाह है कि आक्रांताओं ने हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई, देश भर के हिंदू मंदिरों पर वार किया, और आज अपने हितों के लिए, अपने फायदे के लिए समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए हिंदू देवी देवताओं को हमेशा अपमानित किया है। फिर चाहे देखिए देश के राजनेता हो या फिर हीरो हीरोइन। जी हाँ, इतना ही नहीं, विश्व के आतंकी संगठन भी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कभी कम नहीं रहे। आतंकी संगठन आईएसआईएस को देख लीजिए। पिछले साल 2011 में आईएसआईएस के एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मैगजीन द वॉइस ऑफ हिंद में भगवान शिव की एक खंडित मूर्ति की फोटो दिखाई गई। अब मूर्ति में शिव के धड़ को गायब कर उसकी जगह खुद के आतंकी संगठन का झंडा लगाया हुआ था और बाकायदा लिखा हुआ था, इट्स अ टाइम टू ब्रेक द फॉल्स गॉड्स। तो अपनी सरकार से देखिए आईएसआईएस ने बाकायदा हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ने का आह्वान किया था। और देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हमेशा से आतंकी संगठनों ने ही किया हो। इस कड़ी में 2014 में आई फिल्म पीके में भी कम बवाल नहीं मचाया। राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में देखिए आमिर खान ने जितनी गजब की एक्टिंग की है ना, उतनी ही हिंदू देवी देवताओं का इस फिल्म में तिरस्कार भी किया गया है। त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव, जिसे हिंदू लोग पूजते हैं, उनके किरदार को इस फिल्म में भागते दौड़ते यहाँ तक कि बाथरूम में दिखाया गया। तो वहीं निर्माता लीना ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया। फिल्म अतरंगी में भगवान शिव और हनुमान जी को लेकर अपशब्द बोले गए, साथ ही देखिए रामचरितमानस की आपत्तिजनक व्याख्या की गई। फिलहाल अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र का जो ट्रेलर है विवादों में है, क्योंकि देखिए इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि मंदिर के अंदर रणबीर कपूर ने जूते पहने हुए, देखिए जूते पहनकर मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं। तो सिर्फ देखिए बॉलीवुड हस्तियां ही नहीं है जिन्होंने हमेशा से हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, बल्कि नेता लोग भी इस मामले में कम नहीं है, जिन्होंने हिंदुओं की भावना का कभी कद्र नहीं किया। जी हाँ, ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं को मनहूस कहा था। आरजेडी नेता कुमार दिवाशंकर ने भी अपने ट्वीट में भाजपा का मजाक उड़ाते हुए शिवलिंग का अपमानजनक संदर्भ दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है। उन्होंने तो देखिए 2019 में एक अपमानजनक तस्वीर साझा की थी, और जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में झाड़ू के साथ हिंदू पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को पीटते हुए दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। और इतना ही नहीं, देखिए ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद है, ये देखिए ये मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन मस्जिद के भीतर से शिवलिंग जैसी पत्थरनुमा आकृति मिलने पर कई लोगों ने इसका खूब उपहास उड़ाया, शिवलिंग के अस्तित्व पर सवाल उठाए, शिवलिंग की तुलना देखिए कई अपमानजनक या फिर कोई आपत्तिजनक चीज़ों से करने की कोशिश भी की। अब देखिए ना, पैगंबर पर की गई नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर काफ़ी बवाल मचा, उनकी गिरफ्तारी से लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की गई। इस्लामिक देशों ने भी इसमें अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब शिवलिंग को अपशब्द बोला जाता है, हिंदू देवी देवताओं को खुले तौर पर तिरस्कार किया जाता है, तब शायद ही विश्व जगत से कोई आवाज़ उठती है, शायद ही बुद्धिजीवियों की फौज कहीं नजर आती है। और इन्हीं लोगों पर आज पीएम मोदी ने जुबानी तीर छोड़े हैं, इशारों में ये जरूर जता दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदू देवी देवताओं का अपमान। बहरहाल 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्र के नाम पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए उनका ये पूरा भाषण। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया
कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिन्लियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है